जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम जतिन जैन है और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दिल्ली के बहुत ही शांत और पवित्र स्थल अहिंसा स्थल की तरफ। अभी जो आप देख रहे हैं ये है दिल्ली मेट्रो, क्योंकि अहिंसा स्थल पहुँचना मेट्रो से सबसे आसान है। इस जगह का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो येलो लाइन पर पड़ता है। मेट्रो से बाहर निकलते ही सिर्फ 5 से 7 मिनट का वॉक है और आप सीधा अनुव्रत मार्ग महरौली पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे आप मेट्रो से मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, शहर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। रोड के दोनों तरफ हरियाली, शांति और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, जो पहले ही मन को शांत कर देती है। अहिंसा स्थल सुबह लगभग 8 बजे से शाम 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है और यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है। ये स्थल जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को समर्पित है और अहिंसा, शांति और ध्यान का संदेश देते हैं। बस मेट्रो से उतरने के बाद कुछ ही कदमों की ये यात्रा और आप पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पहला कदम रखते ही मन खुद ब खुद झुक जाता है। जैसे ही आप अहिंसा स्थल की एंट्री गेट से अंदर आते हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड पर आपको शू स्टैंड मिल जाता है। यहीं पर आप अपने शूज, स्लीपर्स या फुटवेयर्स उतार कर रख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही हैंड वॉश और पानी की व्यवस्था है ताकि आप शुद्ध मन के साथ आगे बढ़ सके। यहीं से महसूस होने लगती है कि ये जगह सिर्फ दिखने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तरफ स्टेयर्स है और दूसरी तरफ स्मूथ स्लोपिंग पाथवे, जहाँ से ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहे हो। जो लोग स्टेयर्स नहीं लेना चाहते उनके लिए ये स्लोप बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ है। धीरे चलना ही यहाँ का नियम लगता है, जैसे जगह खुद कह रही हो जल्दी मत करो। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, अचानक सामने एक खूबसूरत नज़ारा खुलकर आता है। यहाँ हर तरफ हरियाली, खुला आसमान और शांत हवा है। शहर बिल्कुल पास है लेकिन शोर कहीं दूर छूट गया है। सच कहूँ तो ये जगह देखकर लगता है जैसे दिल्ली के बीच एक अलग ही दुनिया बस गई हो। और एक खास बात, यहीं से आपको कुतुब मीनार भी दिख जाता है, बिल्कुल एक सीनिक व्यू की तरह। एक तरफ इतिहास का प्रतीक कुतुब मीनार और दूसरी तरफ अहिंसा और शांति का संदेश देता अहिंसा स्थल। ये नज़र सच में दिल को छू जाता है। चलिए, जब तक हम चल रहे हैं मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मेन प्रतिमा के बारे में दे देता हूँ। अहिंसा स्थल की ये भव्य प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की है, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ये प्रतिमा लोटस पोस्चर में स्थापित है और लगभग 13.5 फीट ऊंची ग्रेनाइट स्टोन से बनी हुई है। इस प्रतिमा का सबसे खास संदेश है अहिंसा, शांति और संयम। मम्मी ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट करने की कोशिश की, थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन एफर्ट्स बिल्कुल बेस्ट थे। के पास में बहुत बड़ा इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये अपने आप में एक चमत्कारी है। जैसे ही हम बिल्कुल ऊपर पहुंचते हैं, आप देखेंगे कि लोग अपने आप ही चुप हो जाते हैं। यहाँ ना कोई जोर जोर से बोलता है और ना ही जल्दी करता है। बस लोग खड़े रहकर महावीर स्वामी की प्रतिमा को देखते रहते हैं, जैसे कुछ कहने की जरूरी नहीं रहता। ये मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा नहीं लगती, बल्कि ये एक याद दिलाने वाला संदेश है कि जीवन में शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि दया, शांति और अहिंसा में होती है। और जब आप यहाँ कुछ पल रुक कर गहरी सांस लेते हो तो लगता है जैसे मन खुद ही हल्का हो गया हो। जब हम भगवान महावीर स्वामी की शांत प्रतिमा के सामने खड़े हैं तो ये जानना जरूरी है कि उनका असली नाम क्या था और ये तीर्थंकर कैसे बने। भगवान महावीर का जन्म नाम वर्धमान था। उनका जन्म 563 BCE में वैशाली के पास कुंदग्राम में हुआ था, जो आज के बिहार में स्थित है। वर्धमान का अर्थ होता है जो निरंतर बढ़ते रहे। बचपन से ही उनमें सहनशीलता, दया और वीरता दिखने लगी थी। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी। माता त्रिशला ने गर्भवती के दौरान 14 शुभ स्वप्न देखे थे, जो जैन शास्त्रों के अनुसार एक महान आत्मा के जन्म का संकेत माना जाता है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन जैन धर्म के स्थापनाकर्ता नहीं। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, जिनमें सबसे प्रमुख
पार्श्वनाथ भगवान माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप दिया और उसके सिद्धांतों को और स्पष्ट किया। जब वर्धमान की उम्र लगभग 30 वर्ष हुई तब उन्होंने अपना राज्य, परिवार और सुख सुविधा सब कुछ छोड़कर दीक्षा ले ली। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद उन्हें लगभग 12 साल तक कठोर तपस्या की। बिना वस्त्र, बिना सुविधा, भोग, गर्मी, ठंड और कष्टों को शांत मन से सहते हुए उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान पूरा अहिंसा और संयम का पालन किया। आखिरकार 12 साल की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी के बाद उन्हें महावीर कहा गया, जिसका अर्थ है महान वीर, जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हो। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्ति पा ली और वे अरिहंत बने। केवल ज्ञान के बाद महावीर स्वामी ने अपना जीवन धर्म प्रचार को समर्पित कर दिया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, अपारगर इन 5 महत्वपूर्ण का संदेश दिया। इनका कहना था कि जीवन का हर रूप पवित्र है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा को सबसे ऊपर माना जाता है। भगवान महावीर ने अपना संदेश सरल भाषा में बिना जाति, धर्म या वर्ग के भेद के दिया। उनके शिष्यों में राजा भी थे और साधारण नागरिक भी। उन्होंने संघ की स्थापना की, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका भी शामिल थे। ये संघ आज भी जैन धर्म की नींव माने जाते हैं। अंत में 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। जैन मान्यता के अनुसार निर्वाण का अर्थ है जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति। इसी दिन को जैन धर्म में दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि महावीर के निर्वाण के बाद ज्ञान का दीप जलाया गया। भगवान महावीर का जीवन हमेशा ये सिखाता है कि शक्ति हिंसा में नहीं, संयम में होती है और सच्ची जीत बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपने आप पर होती है। यही संदेश अहिंसा स्थल की इस प्रतिमा के जरिए आज भी हम सब तक पहुंचाते हैं। सोचिए जरा, एक ही पत्थर पर शेर और गाय एक साथ पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। जो शेर आमतौर पर शक्ति और हिंसा का प्रतीक माना जाता है और गाय जो शांति और करुणा का। यहाँ दोनों में कोई भय नहीं, कोई वैर नहीं, बस साथ होने का भाव। और बिल्कुल सामने बनी हुई है रंग बिरंगी रंगोली। इस दृश्य को और भी पवित्र बना देती है, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, जब मन में अहिंसा होती है तो शत्रु भी साथ बन जाता है। ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि अहिंसा की जीवित संदेश है, जो देखते ही दिल को छू जाता है। ध्यान मुद्रा में स्थिर, शांत और पूरी तरह वैराग्य से भरी हुई ये प्रतिमा सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि अहिंसा का जीवित संदेश है। महावीर स्वामी का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, करुणा में होती है और सच्चा बल त्याग से आता है। अहिंसा स्थल का हर कोना ये याद दिलाता है कि अगर हम अपने मन को शांत कर लें तो दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगती है। यहाँ से लौटते वक्त सिर्फ फोटोज नहीं जाती बल्कि एक सोच साथ जाती है। कम चाहिए, कम चोट पहुंचनी चाहिए और ज्यादा समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नया जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी बात ज़रूर लिखें और इस पे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और मंदिरों और धार्मिक जगहों की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।